हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो ये जो वीडियो है ये मैं लेकर आई हूँ आप लोगों की डिमांड पे। मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था ना कि आप लोगों को मेरे मायके की वीडियोज़ देखनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने शूट की थी और फिर उसके बाद हमारे घर में इतनी बड़ी मिसहैपनेस हो गई तो मुझे अचानक आना पड़ा। तो वो सब मटीरियल मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने आप लोगों से पूछा और मुझे पता ही था कि आप लोगों का जवाब हाँ में ही आना है, क्योंकि आप लोगों को मेरे मायके की वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग एक और कर रहे थे पार्टी इन द सेंस कि बस ऐसे एक घर में चुटर पुटर खाने की, ऐसा कोई मतलब वैसी पार्टी नहीं है जैसे उस दिन किटी पार्टी करी थी ना सारी कज़न सिस्टर ने, वो नहीं है, सिर्फ घर वालों के साथ ही है। तो यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये है चिली पटैटो। मैं और मिनाज ही गए थे। मैं ये बता दूं कि मम्मी ने मंगवाया है। तो ये थे चिली पटैटो और ये है मेरे मोस्ट फेवरेट। मैं आपको दिखाती हूँ। पैकिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है, डबल पैकिंग कर रखी है। चलो मैं आपको बता देती हूँ। ये हैं क्या है ये, मैं खुद भूल गई, मंचूरियन, हाँ ड्राइड मंचूरियन। तो मैं जब भी घर जाती हूँ, मैं क्या अनु जाती है, हम दोनों बहनों में से कोई भी जाता है तो मम्मी का हमेशा ये रहता है क्या खाना है बताओ क्या खाना है। तो होता है ना मायके की जो कुछ चीज़ें होती हैं वो हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। हालांकि माशाल्लाह मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, खाने पीने की कोई कमी है नहीं, सब बहुत अच्छा है। बल्कि मैं अगर किसी चीज़ को बोल दूँ तो मम्मी पापा तो ऐसे तैयार रहते हैं कि अच्छा ये करना है, चलो ठीक है ये कर लो। तो वो वाली चीज़ है। बाज़ार से कुछ लाने का होता है तो वो फटाफट मंगवा के देते हैं। तो ऐसी कोई मेरे ससुराल में वो नहीं है। बट वो एक हर लड़की के साथ होता है कि मायके की कुछ चीज़ें वो हमेशा याद रहती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मंचूरियन नहीं मिलते सासरी में, तो ये दिल्ली के मंचूरियन, दिल्ली के चिली पटैटो सासरी में भी मिलते हैं। बट होता है सब जगह का अलग अलग होता है। मेरी बात से आप लोग रिलेट कर रहे होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं, जो भी मतलब शादीशुदा लड़कियां हैं वो तो सब अच्छे से समझ रही होंगी कि होता है, वो एक अलग फैक्ट होता है। तो खैर हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं, भाभी भी बैठी हुई हैं। आप लोग के हमेशा कमेंट आते हैं कि भाभी नहीं आती हैं, तो भाभी वीडियो में नहीं आना चाहती, उनको पसंद नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, पहले वो आती थी। आप लोग अगर मेरी बहुत पहले की वीडियोस देखेंगे, अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा देखना है कि मेरी भाभी कौन है कैसी है, तो वो एक आध वीडियो में हैं पहले, लेकिन फिर उसके बाद उनका खुद का ही मन है कि उनको नहीं आना। तो आप लोगों को पता है कि जिन लोगों को पसंद नहीं है मैं उन लोगों को बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करती, क्योंकि देखो मेरा चैनल है, मैं मतलब मुझे पसंद है तो मैं वो काम करती हूँ ना। अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो काम करना अच्छी बात नहीं है। और बस यहाँ पर मैं भी बैठी हुई हूँ और थोड़ा सा दुपट्टा इधर उधर है तो उसको थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ किसी चीज़ का, वो चीज़ नहीं है। लेकिन ये मेरी शुरू की आदत है, मायके में मेरे पास दुपट्टा होता ही नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ नहीं है। तो अभी जस्ट मैंने ऐसे ही शूट कर लिया था। तो हाँ क्या मुझे खाना दे दो। कैट लिबा, कैट क्या कह रही है? मम्मी की कैट क्या खाती है? वो झंडे से छोटे छोटे होते हैं ना, वो खाती है, जो बाहर का वो। ये चीज खाती है क्या? भूख लग रही है, ठंडे पानी क्यों पड़ती है? अरे भाई इसे दूध दे दो। लिबा लिबा लिबा, कैट क्या कह रही है? मेरे पास बताइए। अरे मुझे कुछ मत दिखाओ, इसे बाहर कर दो बस। ये लिवा ही है, लिवा को मजा आ रहा है सबसे ज्यादा। इसे गोद में लेकर नहीं नहीं प्यारी सी नहीं है, मुझे डर लगता है। क्यों? मुझसे दूर है ना। क्यों पप्पी बताओ? मुझे डर लगता है, मुझे बचपन से डर लगता है, सब जानवरों से लगता है। नहीं नहीं वो डर नहीं रही, वो खुश हो रही है।
देखने देना क्या करेंगे। दूध रख कर आएंगे, दूध। अच्छा ऊपर रख कर आएंगे। लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। ऊपर नहीं, इसी के ऊपर, इसे बिछाओ, इसे बिछाओ। ओहो ओहो ओहो, लेटो, लेट जाओ, बिछा लो। हाँ लेट जाओ, इस पे लेट जाओ। ओ अच्छा माम कर दो, उठ के माम कर दो। बाप उठ गई, माम कर दो। तो आप लोगों ने बच्चों की मस्ती देखी, वो बिल्ली आ जाती है ना, उसके पीछे सारे पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। वो शुरू से हमारे घर में आती है। तो यहाँ पर बच्चे कितना भी खा लें, लेकिन इनका चिटर पुटर बंद नहीं होता। मतलब ये और सारी चीज़ों को तो बच्चे चीज़ समझते नहीं, जो पैकेट वाली चीज़ होती है ना, इसको ही चीज़ समझते हैं। तो ये पापा लेकर आते हैं रोज़ बच्चों के लिए। पापा का नियम है, ऐसा नहीं है कि जब हमारे बच्चे जाते हैं पहले पापा मतलब अपने ही बच्चों के लिए लेकर आते हैं। खैर हमारे भी उन्हीं के हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं तो चीज़ें भी बढ़ती जाती हैं। तो ये सारे के सारे ना पापा, जब पापा आते हैं तो सारे के सारे पापा पे लपकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो पापा हम सब के लिए भी लेकर आते हैं। वो तो इतनी सारी चीज़ें लाते हैं ना, तो इतना अच्छा सा लगता है। तो मम्मी हमेशा ही ये बात बोलती हैं कि बुलबुल जब तुम और अन्नू आ जाते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे त्यौहार सा। तो वाकई में क्योंकि घर माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा घर है और वीरान सा हो जाता है, कोई भी नहीं रहता है इसमें। तो मैंने आज अपने कमरे में रहती है भाभी, अपने कमरे में रहते हैं भाभी और बच्चे, मतलब सब साथ ही रहते हैं। बट वो होता ही है, सब अपने अपने कमरे में रिलैक्स करते हैं। तो मम्मी अपने कमरे में होते हैं, तो पूरा घर ऐसे वीरान सा पड़ा होता है। और जब हम आ जाते हैं तो पूरा घर, मतलब कोई सरहद, कोई सीमा नहीं होती, सारी सीमाएं पार होती हैं, कोई इधर कोई उधर कोई ऐसे। और बच्चे भी मेरे आसपास ही रहते हैं, भाभी के बच्चे भी, क्योंकि बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तो यही सब चलता रहता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर तहज़ीब अपी जो है, यानी कि मेरे भैया भाभी की बेटी है, तो ये सब बच्चों में सबसे बड़ी है माशाल्लाह से, हमारे घर का पहला बच्चा है। तो ये अपने हेयर बैंड्स के कलेक्शन दिखा रही है। तो ये मुझसे कह रही थी, काफ़ी दूर से कह रही थी कि फूफी मैं दिखाऊँ। होता है ना बच्चों को, जब फूफियाँ आती हैं तो बच्चों के पास जो चीज़ें होती हैं वो दिखाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो ये मुझे वही सब दिखा रही थी। तो मैंने कहा हाँ आप मुझे ला के दिखाओ। मुझे वैसे भी बच्चों की बातें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी से नहीं, मैं शुरू से बच्चों की बातें सुनती हूँ, ध्यान देती हूँ और उनसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो इससे बच्चे ना मेरी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और ये तो खैर चलो अपने ही बच्चे हैं, हमारे ना किराएदार के भी बच्चे हुआ करते थे मेरी शादी से पहले। तो जैसे उनकी भी मतलब बेटियां आती थी और उनके नाती पोते आते थे, तो मैं सबको बुलाती थी अपने पास। उनके भी बहुत सारे थे माशाल्लाह। अगर निदा की मम्मी मेरा वीडियो देखती होंगी तो उनको, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। हाँ, निदा के जो भतीजे भांजे हैं ये लोग सब आते थे। तो और नीचे हमारी आंटी थी खुशबू की मम्मी, उनके बच्चे हुआ करते थे। तो मैं सबको अपने पास बुलाती थी। तो एक निदा की मम्मी थी, तो उनके ना एक वो नाती, मतलब नाती था, वो बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा शरारती था। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो मतलब पूरे मोहल्ले में वो बदनाम था, सब कहते थे वो बहुत शरारती। अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया होगा, तो काफ़ी टाइम पहले की बात है। आज से मेरी शादी को अब 7 साल हो जाएंगे, तो 8-9 साल पहले की बात है। तो वो छोटा था और बहुत ज़्यादा शरारती था। तो सब कहते थे कि उससे कोई नहीं जीत सकता। तो लेकिन आपकी अपी को तो चैलेंजेस पसंद है। तो मैंने मतलब हमारे ही किराएदारों के बच्चों से कहा कि उसको लेकर आओ। तो वो आ नहीं रहा था। फिर उसे घेर घार के बच्चे लेकर आया, पटापुटू के मैंने उसे बुलवाया और मैंने उसे इतनी सारी बातें की, इतनी सारी। उसको पता है मैं इतनी पसंद आ गई, वो मुझसे रोज़ मिलने आता था। नीता की मम्मी कह रही कि ये हुआ तो हुआ कैसे, ये मतलब इतना शैतान बच्चा है, किसी की बात नहीं मानता, ये तुम्हारी बात कैसे मान लेता है। वो मेरी बात भी मानता था, मेरी बात सुनता भी था और फिर मैं उसको अच्छी अच्छी बातें समझाती भी थी। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा शैतानी भी मेरे अंदर भी थी। मैं पता क्या कहती थी, हमेशा बच्चों की मम्मियों को परेशान करने के लिए बच्चों को कहती थी, जो भी उन्होंने कपड़े पहन रखे होते थे ना, ये कहती थी हो कितने गंदे कपड़े पहने, अपनी मम्मी से नए कपड़े पहन कर
तो उनकी मम्मी भी कहती थी बोल तुम ऐसे क्यों करती हो। अभी हमने नहीं बनाया, अब ये नए कपड़े मांग रहे तो उनके घर में ना क्लेश हो जाता था। तो हाँ, ये मेरी गंदी आदत थी थोड़ी सी, मैं भी थोड़ी सी शैतानियाँ करती थी। तो बस वही वक्त याद आ जाता है अपना पुराना। तो अब ये बच्चे, अब खैर मैं ऐसा कुछ नहीं करती, हाँ लेकिन बच्चों से प्यार मैं शुरू से ही बहुत करती हूँ और अब भी बहुत करती हूँ, और ये सारे बच्चे मेरी जान है। तो ये देखो तहज़ी पप्पी को, ये यो हो गई हैं ये। तो बस इनका कलेक्शन आप लोगों ने भी देख लिया, बहुत अच्छा है ना। तो जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग पूरी पूरी रात जागते हैं, तो हम लोग अपने लिए कुछ ना कुछ सामान इकट्ठा करके रखते हैं। तो यहाँ पर मिनाज लेकर आई थी पेस्ट्री, तो ये वाली तो आयरा के लिए लेकर आई थी क्योंकि आयरा को पेस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पसंद है, पाइनएप्पल पेस्ट्री, हर तरह की पेस्ट्री पसंद है। और यहाँ पर ये चॉकलेट पेस्ट्री थी, तो ये मैंने मेरे लिए और अपने लिए लेकर आई थी। तो बाकी आयरा तो सभी कुछ खाएगी किसी एक पेस्ट्री में नहीं रहेगी, तो एक थोड़ी सी वैरायटी हो गई थी, तो इससे मिनाज ले आई थी। तो बस अब हम लोग इसे खाएंगे। लेवा लेवा आयरा, चीजी खाओगी? आपको पता है मिनाज आंटी आपके लिए चीजी लाई है। लेवा, चीजी खाओगी? इधर नहीं ना, ऐसे बैठो। लेवा, चीजी खाओगी? बताओ ना, चीजी खाओगी? चीजी हैं, कल खाओगी? अरे आप बताओ मिनाज आंटी आपके लिए क्या लाई होंगी, जैसे कि नहीं, नो 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 हैं, नो। आपको बहुत पसंद है वो, आपको बहुत पसंद है वो। मिनाज खींची खीर नहीं ला सकती, पेस्ट्री, पेस्ट्री यानी केक, केक केक केक। हाँ, हैप्पी बर्थडे में जो केक काटते हैं। क्यों, आपको पसंद? ATM कार्ड नहीं है, अभी नहीं है ना, मतलब घर पे। तो यहाँ पर मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। अभी आप लोगों ने आयरा का सुन लिया ना, तो बस मैंने आज जो आयरा के लिए लेकर आई थी वो पेस्ट्री उसको दे दी। और बच्चों को हमेशा ऐसे रहता है, वैसे वो बोलते रहेंगे हमें ये पसंद है वो पसंद है, जब ला के दो ना तो और ये मतलब अगर उनसे ऑप्शन पूछ लो ना तो ऑप्शन में वो चीज़ होती ही नहीं। ये हमेशा का आयरा का रहता है, तो आयरा नहीं सब बच्चों का रहता है। और ये देखिए मेरे दोनों बच्चे जग रहे हैं, और ये जो छोटी वाली है ना ये तो इतनी ज़ोर से चीखती है, मैं इसको कहती चुप हो जा, नानू सो रहे हैं, नानू सो रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानते क्योंकि छोटे बच्चे वो नहीं मानते। तो हम लोगों ने इस कमरे में टेबल लैंप भी इसलिए ही रख रखा है क्योंकि हम लोग लाइटें, अब ऑफकोर्स अंधेरे में तो कोई बात नहीं करेगा ना, तो लाइट जलाते थे तो बाहर रोशनी जाती थी, तो पापा कहते थे अरे यारो तुम लोग सोते नहीं हो। तो फिर मेराज ने टेबल लैंप ला के रख लिया है कि चलो अब हम लोग इस लाइट में बात कर लिया करेंगे। तो खैर हम लोग बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अच्छा, दुनिया ये भी कहती है कि इतनी बातें क्यों करते हो या कहाँ से आती हैं। हम लोग अपनी ही इतनी बातें करते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, नई ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो सब याद करते हैं। और कभी अगर आप लोग हमारी बातें सुन लोगे ना, आप लोगों के हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाना है, इसकी तो 100% गारंटी है। लेकिन बस वो होता है ना कि मैं उन बातों को रियल नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत सारे लोग ना जजमेंटल हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके कि बताओ ये बात कर रहे हो आप लोग। मतलब किसी की बुराई नहीं, लेकिन अपनी मस्ती वाली बातों की बात कर रही हूँ। तो फाइनली अब मैं भी खा रही हूँ अपनी पेस्ट्री, और अपने एक्सप्रेशन से आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा यमी थी, ये बहुत ज़्यादा गुई पेस्ट्री थी, मतलब ट्रफल चॉकलेट में थी, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना, सर पे दुपट्टे को थोड़ा सा अवॉइड कर देना। वैसे मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रात भी हो रही थी तो नहीं मिल रहा था मुझे दुपट्टा, तो मैं कहा चलो थोड़ा बहुत तो 19-20 हो जाता है ना, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है का। चलो तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी और भी बहुत सारे धमाके बाकी हैं, वो मैं करूँगी इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में। तो मिलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज़।